नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। अरुणाचल प्रदेश के दिबांग वैली जिले में भारी बारिश और बाढ़ के बाद आजमगढ़ के रहने वाले आर्मी जवान हवलदार उपेंद्र यादव के लापता होने से परिवार चिंतित है। जवान के भाई रविंद्र यादव ने गुरुवार को जिलाधिकारी आजमगढ़ को प्रार्थना पत्र देकर अपने भाई की तलाश कराने और मामले में आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। सिधारी थाना क्षेत्र के ग्राम व पोस्ट मोहम्मदला निवासी रविंद्र यादव ने बताया कि उनके छोटे भाई उपेंद्र यादव सेना की 5 ग्रेड यूनिट में हवलदार के पद पर अरुणाचल प्रदेश में दिबांग वैली क्षेत्र में तैनात हैं। परिवार को समाचार पत्रों और न्यूज के माध्यम से जानकारी मिली कि 14 अगस्त 2026 को क्षेत्र में भारी बारिश और बाढ़ के कारण पशु पानी आर्मी कैंप बह गया। इस घटना में हवलदार उपेंद्र यादव समेत कई जवानों के लापता होने की जानकारी सामने आई है। परिजनों के अनुसार घटना के बाद से उपेंद्र यादव से संपर्क नहीं हो पा रहा है। उनके मोबाइल नंबर पर लगातार संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा। परिवार को अब तक उनके संबंध में कोई आधिकारिक सूचना भी नहीं मिल सकी है। इससे परिवार बेहद चिंतित और सदमे में है। रविंद्र यादव ने जिलाधिकारी से मामले की गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों से समन्वय कर हवलदार उपेंद्र यादव की तलाश और उनके संबंध में आधिकारिक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कार्रवाई की मांग की है। परिवार को उम्मीद है कि प्रशासन के हस्तक्षेप से जल्द ही जवान के संबंध में कोई जानकारी मिल सकेगी। उपेंद्र यादव वर्ष 2005 में सेना में हवलदार के पद पर भर्ती हुए थे। इसके बाद से उनकी तैनाती अरुणाचल प्रदेश में थी। वर्तमान में उनकी ड्यूटी दिबांग वैली जिले के पासुपानी सेना शिविर में लगी थी। 14 अगस्त की शाम क्षेत्र में तेज बारिश के बाद अचानक बाढ़ आ गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि कैंप में बने 5वीं ग्रेडियर के 2 शेल्टर बह गए। उस समय वहां मौजूद 7 जवान भी बाढ़ के तेज बहाव में फंस गए। सेना की रेस्क्यू टीम ने तत्काल बचाव अभियान शुरू किया। 2 जवानों को सुरक्षित निकाला गया, जबकि हवलदार उपेंद्र यादव, कुंदन, विनोद, आदित्य और समुंदा लापता हैं। रेस्क्यू टीम उनकी तलाश में जुटी हुई है। मेरा नाम अखिलेश यादव है। क्या समस्या हुई, क्या जिलाधिकारी का लोग आए हैं, हमारे बड़े भैया थे, चाचा के लड़के थे। उनका ड्यूटी अरुणाचल प्रदेश, वो आर्मी में थे, 5वीं ब्रिगेडियन में 5वीं ब्रिगेडियन में थे। और अरुणाचल प्रदेश में अचानक से बादल फटने की वजह से लैंड स्लाइडिंग हो गई। लैंड स्लाइडिंग में 14 तारीख को करीब 4:30 बजे के आसपास लैंड स्लाइडिंग की वजह से उनका जो कि कैंप बह गया। 2 कैंप गए हैं, जिसमें 7 लोग थे, 7 आर्मी के जवान थे। उसमें हमारे भैया भी थे और हवलदार उपेंद्र यादव उनका नाम है, मोहम्मदला के रहने वाले थे। और उसमें आज तक 14 तारीख से अभी तक कोई उनका पता नहीं है। वहाँ पे से कुछ न्यूज आ रही है कि बस हम लोग खोज कर रहे हैं। 2 लोग मिल चुके हैं, 5 लोग भी रेस्क्यू नहीं किए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। फौज की तरफ से यही बताया जा रहा है कि रेस्क्यू जारी है, कब भी जो है कि उनको रेस्क्यू कर लेते हैं। तो बताएं, ज्ञापन में आपने क्या दिया है, जिलाधिकारी से क्या मांग की है? विज्ञापन में तो हम लोग यहीं पे आए थे और उनको अवगत कराना चाहते थे कि ऐसी ऐसी घटना हुई है और कुछ भी वहाँ से इंफॉर्मेशन अगर आपके यहाँ आती है तो हम लोग को जल्द से जल्द सूचित करें। क्या आश्वासन मिला? उन्होंने तो ऐसा कुछ नहीं भी बोला है। ये बोले हैं कि आप कप्तान साहब के एक बार चले जाओ, क्योंकि वो पुलिस का मामला है, वो वहाँ से कोई इंफॉर्मेशन। 2005 में ये फौज में हुए थे। परिवार में इनके कौन-कौन है? परिवार में बड़े भैया ये हैं और एक उनसे मतलब बड़े, सबसे बड़े भैया ये हैं, छोटे भैया एक घर पे हैं। शादी हो गई थी, 2007 में शादी हुई थी और 2 बच्चे हैं। एक बच्ची है क्लास 10th में है, एक क्लास 7th में बच्चा है। क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं, हम लोग यही चाहते हैं कि जो भी वहाँ से आर्मी कैंप से या आर्मी वाले जो भी हो, जल्द से जल्द हमें सूचना करें और भैया जल्द से जल्द रेस्क्यू करके हम लोग को बीच सही सलामत मिल जाए। तो क्या बातचीत नहीं हो पा रही है क्या आपसे? क्यों ऐसा चाह रहे हैं? यहाँ से प्रशासन से क्यों मदद चाहते हैं? वहाँ से कोई बातचीत नहीं हो पा रही है? वहाँ से कोई बस फ़ोन करने पे यही बता रहे हैं कि जैसे रेस्क्यू होगा हम लोग बता देंगे आपको। कौन बता रहा है ये? वहाँ से जिसका भी नंबर, COG का नंबर हो या जिसका भी नंबर हो, हम लोग को कंफर्म पता नहीं है कि किसका नंबर है,
एक नंबर है, उस नंबर पे बात हो रही थी। यही बता रहे हैं कि जैसे कोई सूचना हमें मिलती है हम आप लोग को बताएंगे। किस कैंप में थे वो, कहाँ थे? अरुणाचल प्रदेश में ये थे, दिबांग वैली में ये घटना घटी है। जी सर।